पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम दिया। भारत ने पाक आतंक के ठिकानों को ही अंजाम तक पहुंचा दिया। बौखलाए पाकिस्तान ने औकात भूलकर भारत पर हमला किया। भारतीय सेना ने भी बमों की बारिश करके उसे औकात में ला दिया। तब जाकर पाकिस्तान हमले रुकवाने के लिए अमेरिका के चरणों में गिर गया और भारत भी रहम दिखाते हुए सीज फायर पर राजी हो गया। लेकिन इसके बावजूद जो लोग पीएम मोदी को कोस रहे थे, उनके बहाने भारत की ताकत पर ही सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे, उन विरोधियों को कम से कम एक बार गौर से इन दो तस्वीरों को देख लेना चाहिए था। पहली तस्वीर पाकिस्तान की है, जहां पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर भारतीय सेना के हमले में घायल पाकिस्तानियों से मुलाकात कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हिंदुस्तान की है, जहां पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पर भारतीय जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। अब इससे बड़ा सबूत भला किसी को क्या चाहिए। एक तरफ जहां पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर घायलों से मुलाकात कर खुद ही सबूत दे रहे हैं कैसे भारतीय सेना ने मिसाइल और बमों की बारिश कर न सिर्फ पाकिस्तानी एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, बल्कि हमले में 100 से ज्यादा आतंकवादी भी मारे गए, 40 पाकिस्तानी जवान घायल हुए और बड़ी संख्या में लोग भी घायल हुए। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज अपने ही मुल्क की आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए फर्जी दावे करने लगी कि हमने भारत के आदमपुर एयरबेस पर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फजाइया ने बूज और आदमपुर में निशाना बनाया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फजाइया ने बूज और आदमपुर में निशाना बनाया। पाकिस्तानी आर्मी कितना बड़ा झूठ बोलती है, ये इसी बात से समझ सकते हैं। जिस आदमपुर एयरबेस पर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराने का पाकिस्तान दावा कर रहा था, उसी आदमपुर एयरबेस पर खुद पीएम मोदी 13 मई को जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। अब भला पाकिस्तानी आर्मी के झूठ का इससे बड़ा फैक्ट चेक और क्या ही हो सकता है। इन तस्वीरों को देख लीजिए और सोचिए, अगर वाकई पाकिस्तानी आर्मी ने आदमपुर एयरबेस पर भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को निशाना बनाया होता, तो क्या इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मुलाकात करते? शायद नहीं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी अपनी इज्जत बचाने के लिए किस तरह से अपनी आवाम के सामने झूठ बोल रही है, क्योंकि आदमपुर एयरबेस पर खड़े पीएम मोदी के ठीक पीछे भारत का बाहुबली S-400 आज भी सीना तान कर खड़ा है, जिसे पाकिस्तान तबाह करने का फर्जी दावा कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसी झूठ को सच साबित करने के लिए शाहिद अफरीदी जैसा क्रिकेटर सड़कों पर जश्न की रैली निकाल रहा है। यानी जितनी बड़ी झूठी पाकिस्तान की आर्मी है, उतने ही बड़े झूठे वहां के क्रिकेटर भी हैं, जो अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने में लगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने जिस तरह से आदमपुर एयरबेस पर पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ललकारते हुए और क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पुष्कर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से
ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है।